जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। और आज हम लोग देखेंगे 17 अगस्त के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कौन न्यूलैंड का अष्टक का सही उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को छांटना था कि कौन अष्टक का नियम पालन कर रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार लिथियम और सोडियम हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि अष्टक नियम में प्रत्येक पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एनिमल सेक्स नॉट जनरेटेड डिटरमाइंड। यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है, एनिमल है जिसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी कि अपना रूप व लिंग बदलता रहता है। तो घेंगा यानी कि स्नेल एक ऐसा जंतु है दोस्तों जो अपना जो लिंग होता है उसको बदलता रहता है, यानी कि मेल से फीमेल बन जाता है या फीमेल से मेल बन जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और पारा के अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। तो ये सजाना था, अभिक्रियाशीलता के अनुसार सजाना था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किलोवाट आवर हो जाता है, यानी कि व्यवसायिक जो हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं उसका जो यूनिट है क्या होता है, तो किलोवाट आवर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पर स्टेटमेंट आधारित है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था दोस्तों, उसी के अनुसार ऑप्शन छांटना था। तो चलिए हम लोग देख ले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबक के पोल एन और एस यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है दोस्तों, जबकि चुंबक के अंदर की ओर एस से एन पोल आंतरिक वक्र की तरह होता है। ये रेखाएं आपस में काटती नहीं है, यानी कि जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो रेखाएं निकलती हैं दोस्तों ये आपस में काटती नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इससे किसी एक बिंदु से खींची हुई रेखा उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, और जहाँ रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण सूत्र पूछा गया था। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/b। क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। और आप लोग फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला है दोस्तों आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, क्या है कि फार्मूला से आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप 16 में आध्यात्मिक गुण किस में सर्वाधिक होता है। यानी कि जो ग्रुप 16 है उसमें आध्यात्मिक गुण किस में सर्वाधिक होता है, तो ऑक्सीजन में सर्वाधिक होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक मेटल नाइट्रेट किसके साथ मिलकर व्हाइट सॉल्यूशन बनाता है। तो एक इक्वेशन था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के आधार पर पूछा था कि किसके साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग राइट हैंड का नियम का प्रयोग किस में किया जाता है। यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम है से इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय धारा की दिशा में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला इसे हम लोग कपड़ा उद्योग में कपास और लीलन के विरंजन एजेंट के रूप में करते हैं। उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। पानी से कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है COCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तल लेंस से संबंधित गलत कथन कौन सा है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार गलत कथन छांटना था दोस्तों। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रकाश के समानांतर किरणों को फोकस बिंदु पर क्या कर देता है, समायोजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पूछा था समीकरण को संतुलन करने के बारे में पूछा था दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण को यहाँ संतुलन, आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है। अगर एल्युमिनियम इधर 2 ठो है दोस्तों तो इधर भी एल्युमिनियम 2 ठो होना चाहिए। अगर इधर क्लोरीन 2 ठो है दोस्तों तो इधर भी क्लोरीन 2 ठो होना चाहिए, यानी कि दोनों का रस सेम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ अगर ऑक्सीजन इधर 4 ठो है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। इस तरह हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः शोषित होते हैं, यानी कि नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ ऐसे पुनः शोषित होते हैं। तो ग्लूकोज एमिनो एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड और अन्य आवश्यक लवण जो मूत्र मार्ग से एक दूसरे चरण यानी ट्यूबर में पुनः अवशोषण के रूप में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रंध्र को खोलकर विच प्रोसेस टेकन पैलेस द गार्ड सेल, यानी कि किस प्रोसेस द्वारा गार्ड सेल से मैंने जो गार्ड सेल होते हैं पौधों में किस प्रोसेस के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो ये रंध्र को खोलकर और बंद कर उत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसी के बारे में, रक्षक कोशिकाएं जानवरों को खोलने और बंद करने के लिए एक आकस्मिक दबाव का उपयोग करती है जिससे पौधे अपने भीतर पानी और विलय की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर यहाँ आपतित किरण, यहाँ आपतित होगा, आपतित किरण अभिलंब आपतित होती है तो परिवर्तन कोण क्या होगा। यहाँ कौन होगा दोस्तों, तो 0 डिग्री होगा। आपतित किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो यह ऑप्शन के अनुसार देखना तो दोस्तों कि श्वसन में कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द सेल कैन चेंज इट्स शेप, ऐसा कौन सा सेल है जो अपना शेप है जो चेंज कर लेता है। तो लीवर ऑप्शन के में दिया गया, लीवर, ब्रेन, RBC, व्हाइट ब्लड सेल दिया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल होता है तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार बदलती रहती है। यह इन्हें संक्रमित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए कोशिकाओं के बीच जाने में मदद करता है, यानी कि कहीं भी कुछ कोशिका में गड़बड़ हो गया दोस्तों तो वहाँ व्हाइट ब्लड सेल जाकर अपना रूप बदल कर वहाँ जाता है और जो भी खराब कोशिकाएं होती हैं उन्हें मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद में उप का अर्थ होता है समीप या निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है। तो रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया। तो जून 2021 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 30 जून 2022 में उनका कार्यकाल केंद्र सरकार में 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि जो के वेणुगोपाल थे इनका जो कार्यकाल था से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और फिर जो जून 2022 में इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार दिया था इनकम,
ऑप्शन के अनुसार इसमें छांटना था दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, और 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज संस्था द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो यह 19 जनवरी 1954 को, और इसके अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हो जाएगा बांग्ला भाषा ऐसे सबसे 8.3% बोली जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है दोस्तों? तो भीली है, भोगदी है, और संस्कृत देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि सबसे कम परसेंट में संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आम्र वर्षा कब होती है? तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOAA 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा सोहन सिंह भाखना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड 2022 में किस पैराशूटर को दिया गया? तो ये होगा अवनी लेखरा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद किस खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया? यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया? तो ये दिया गया मनीष नरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसीकुंड इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, गोसीकुंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी बांध बनाया जाएगा तो वहाँ अगल बगल रहने वाले लोगों का घर क्या हो जाएगा? पानी से जलमग्न हो जाएगी, यानी कि बांध पूरी क्षमता से जल भराव करने से मध्य प्रदेश के अनेक गांव जलमग्न हो जाएंगे। इसके चलते स्थानीय लोगों की इस समस्या का सामना करना पड़ा। इसी के विरोध में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सरकार कितने % योगदान कर रही है? तो सरकार 50% योगदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे 17 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों उसी के आधार पर हम ये एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट से टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, आर्टिकल 51 किस भाग में आता है? तो आर्टिकल 51 आता है भाग 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वसई राज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वसई राज बोमई है से कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूषित जल कौन सा रोग फैलता है, यानी कि दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? तो दूषित जल से हो गया डायरिया, हो गया टाइफाइड, हो गया पीलिया, हो गया। आप लोगों को जो भी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों उसके आधार पर आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन था दिया हुआ उसमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब। तो ऑप्शन के अनुसार हरियाणा होगा दोस्तों, क्योंकि 2022 में आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी ऐसे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 131। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 279A किस चीज़ से संबंधित है? तो आर्टिकल 279 जीएसटी से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 101 हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिन राम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। मासिन राम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा मेघालय राज्य में है, खासी पहाड़ी के नज़दीक में स्थित है। अगर आप भी अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? यानी कि नौरोज जो त्यौहार है किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसियों के द्वारा नौरोज धर्म मनाया जाता है। ऑप्शन दिया था इसमें, हिंदू मुस्लिम धर्म दिया था और पारसी धर्म दिया था, और ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को मारना था। तो नौरोज त्यौहार हो जाएगा पारसियों द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिजिक्स से तो था दोस्तों, फोकल लेंथ बराबर क्या होता है? R/2। ये फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों। आप लोग फिजिक्स में जितने भी फार्मूले होते हैं उनको देख लीजिएगा, क्या है कि फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं फार्मूले से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो करंट का मान कितना होगा? ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था दोस्तों। और आप लोग देखते हैं कि जो भी सीरीज में जोड़ा जाता है उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, और पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें 1 करके जोड़ दिया जाता है। तो ये सीरीज में है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। और हम अभी भी बोलें कि बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग फार्मूला पूरा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन पूछा था दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला है? तो आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में द्रोणा पुरस्कार किन किन को मिला है। तो टीपी ओसफे को मिला है, सरकार तरवार को मिला है, सतपाल सिंह को हॉकी में मिला है, आसान कुमार को कबड्डी में मिला है, तपन कुमार को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी ऑप्शन में होगा दोस्तों उसी के अनुसार मारना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ? तो हाइड्रोजन परियोजना ऐसे गुना डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो गुना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में लैंगिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि इसमें से कथन को छांटना था दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। तो आप लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था से अगर हम लोग बढ़ते हैं किशोरावस्था में लैंगिक परिवर्तन होता है, तो इसमें बहुत सारे लैंगिक परिवर्तन होता है। यानी कि नर में शरीर में बाल आने लगते हैं, छाती में बाल आने लगते हैं दोस्तों, और वीर्य बनने लगता है शरीर में। और महिलाओं में जो होता है उनमें स्तन उनका बढ़ने लगता है, और बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जो भी ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को सही होगा वो आप लोग टिक कर दिए होंगे। और अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दिए होंगे दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का
नियम अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के धारावाहिक चालक लगने पर बल की दिशा बताने का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देखते हैं जो बीच वाला उंगली है वो करंट दर्शाता है, और जो तर्जनी उंगली है फील्ड को दर्शाता है, और अंगूठा थ्रस्ट ऑफ मोशन दर्शाता है। तो जो भी पूछा हो गया ऑप्शन के अनुसार आप लोग मार्क दीजिएगा। देख लेते हैं हम लोग। चित्र में दिखाया गया है कि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा और उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, यही पूछा गया था। और आप जितने भी नियम है दोस्तों फिजिक्स में आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है। तो संघाई हिरन मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पॉल और फोकस के बीच दूरी होती है। तो पॉल और फोकस के बीच दूरी क्या कितनी होती है? सेंटर की आधी होती है, यानी कि सेंटर से जो भी पॉल की दूरी होती है उसकी आधी होती है पॉल और फोकस की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है। तो हाजी अली दरगाह है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें कौन सा गलत है, यानी कि इनमें कौन सा गलत है। तो केरल के कन्नड़, तो आप लोग जानते हैं कि केरल की भाषा कन्नड़ गलत हो जाएगा दोस्तों। मेघालय खासी सही और आंध्र प्रदेश तेलुगु। केरल का मलयालम हो जाएगा। केरल की जो भी भाषा बोली जाती है मलयालम बोली जाती है। इसमें गलत और सही का चुनाव करना था दोस्तों, तो केरल के कन्नड़ था, यह गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या होगा। तो बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर क्या बनेगा। तो बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो भी क्वेश्चन दिए होंगे दोस्तों वो क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों उसी के आधार पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल राज्य ने शुरू किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में गैस एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि पौधों में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो पौधों में गैस एक्सचेंज होता है पत्तियों के छोटे छोटे रंध्रों द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन जिसके अनुसार दिया होगा उस अनुसार आप मार सकते हैं। अस्टोमेटा भी दिया गया होगा दोस्तों, तो आप लोग अस्टोमेटा को भी मार सकते हैं। यानी कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है अस्टोमेटा द्वारा होता है या रंध्रों द्वारा भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये देख लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो पेरियार नदी केरल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों वो उस समय का भारत का प्रधानमंत्री होता है, और इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। और यहाँ भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, जो अभी मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती में रजत पदक किसने जीता। तो ये हो जाएगा अंशु मलिक ने 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती पदक जीता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का अर्थ क्या होता है। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिन का अर्थ होता है विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। यह हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO को द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें कौन सा गलत है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 326 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से, ये भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात से। ऐसा कोई आपात नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सभी जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोग ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा दोस्तों आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चकलौह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये त्यौहार दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजा था दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर दीजिए कौन सा त्यौहार पूछा गया था। और आप लोग जान रहे हैं कि त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग त्यौहार को भी एक नज़र में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी उनके लिए इंडिया और यूनेस्को की कौन सी संस्था द्वारा दोबारा की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो आप लोग इस योजना को कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। मांग बढ़ती है तो इसका वक्र कैसा होता है। आप लोग देख लीजिएगा कि मांग बढ़ती है, अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है दोस्तों तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन में दिया गया था दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो। तो ऑप्शन के अनुसार दांडी मार्च हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमी का मुख्य सलाहकार कौन थे। तो ये थे कृष्ण मूर्ति। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया। तो ये 2021 में कर दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नए लोकपाल किसे बनाया गया है। ये प्रदीप कुमार मोहंती को नए लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण समीकरण संतुलन करने से पूछा गया था। और आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हर शिफ्ट में 3 से 4 ऐसे इक्वेशन पूछे जा रहे हैं जिसको कुछ नहीं केवल संतुलन करना है। तो आप लोग सीख लीजिएगा इसको कि कैसे संतुलन इक्वेशन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूलैंड्स पीरियोडिक में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या है। तो हाइड्रोजन और थोरियम में से हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और थोरियम अंतिम एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है। तो पानी जमीन के अंदर भूजल पुनः भरण एक प्रक्रिया है दोस्तों, इसके द्वारा जमीन के अंदर पानी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता होगा दोस्तों। तो उच्च प्रतिरोध सहने के लिए इसे लंबा और पतला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम के नियम से पूछा गया दोस्तों। ओम का नियम पूछा गया था, इनमें कौन सा ओम का नियम है। तो V बराबर IR। जितने भी फिजिक्स में नियम है दोस्तों आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और गोलीय दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर कोई भी शिफ्ट में पूछा गया था तो अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अगले जो भी शिफ्ट हम क्वेश्चन एनालिसिस करवाने वाले हैं तो उसमें यह क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के काम कौन करता है। तो शैवाल और लाइकेन है से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है। एक ऑप्शन के अनुसार बनाना तो दोस्तों ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख के मार सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर की धारा उल्टी दिशा में कौन करता है। यानी कि विद्युत मोटर की जो करंट की दिशा है दोस्तों अगर उसको हमको उल्टा दिशा में करना है तो कम्यूटेटर की सहायता से उसको हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्डोम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो कॉन्डोम का उपयोग हम लोग स्पर्म को रोकने के लिए करते हैं। गर्भ निरोधक गोली होती है ऐसे अंडा उत्सर्जन को रोकता है और कॉपर टीएसएन महिलाओं को द्वारा अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण से भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग मैथ में देख लेते हैं कितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम ओवर वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम स्पीड से पूछा गया था, ट्रेन से पूछा गया था, SI CI से पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, अलजेब्रा से पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से और आयु से। यानी कि सभी से 1, 2 या 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से टच किया गया है दोस्तों। हर चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रिगो से भी, एवरेज से, DI से यानी कि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और रीजनिंग में कथन कारक से पूछा गया है, सैलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एनालॉजी से पूछा गया, सीरीज से पूछा गया है, अल्फ़ाबेटिकल, ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ग्रुप D में जितने भी शिफ्ट होने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ 100% रियल क्वेश्चन दिया जाएगा जो भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन ग्रुप D में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो पेरियार नदी केरल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और आप लोग सभी जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता। तो ये हो जाएगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो यह होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, इसको हम लोग CSO बोलते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें कौन सा गलत है दोस्तों। ये आप लोगों को दिया गया था कि इनमें छांटना था कि कौन सा गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। फर्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से, ये सही हो गया। अनुच्छेद 352 ये किससे रिलेटेड हो गया। तो राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से। अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात से। तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 4th नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है। तो ये केरल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकलौ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। इसके में जो ऑप्शन दिया था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमें 2 ही ऑप्शन मिले हैं दोस्तों। और आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चौकलौ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनके लिए इंडिया और यूनेस्को द्वारा मिलकर कौन सी योजना चलाई गई थी। यानी कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनके लिए इंडिया और यूनेस्को ने एक योजना चलाई थी। वो कौन सी योजना चलाई थी दोस्तों, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों। और देखिए, योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मांग बढ़ती है, इसका वक्र कैसा होता है। यानी कि मांग से रिलेटेड वक्र पूछा था, वक्र कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं, जब किसी भी वस्तु का मांग बढ़ता है दोस्तों, तो उसका साथ साथ प्राइस भी बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया था दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो। तो यह दांडी मार्च हो जाएगा दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक का मुख्य सलाहकार कौन थे? तो ये थे कृष्णमूर्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया? तो ये 2021 में रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लोकपाल किसे बनाया गया है? तो ये हो गया प्रदीप कुमार मोहंती को नए लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण से समीकरण पूछा गया था दोस्तों। एक समीकरण दिया गया था, उसको संतुलित करना था, यानी कि बैलेंस करना था। यानी कि कार्बन अगर दोनों तरफ 2 है तो दोनों तरफ 2 होना चाहिए दोस्तों, यानी कि समीकरण को संतुलन करना था। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों समीकरण। इससे कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो ग्लूकोज बनता था उसी से रिलेटेड समीकरण था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स पीरियोडिक में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। हाइड्रोजन और थोरियम न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी के अंदर पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया द्वारा जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं भूजल पुनः भरण द्वारा ये प्रक्रिया दोस्तों, जिसके द्वारा जल धरती के भीतर पुनः जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भूजल पुनः भरण एक जल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सतही जल रिसकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर भूजल का हिस्सा बन जाता है। इस घटना को रिसाव या निस्संदन द्वारा भूजल पुनः भरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों हो जाता है? यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्यों होता है? तो उच्च प्रतिरोध के कारण विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम से पूछा था कि ओम का नियम क्या है? तो आप लोग सभी जानते होंगे ओम के नियम V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिलेटेड क्वेश्चन गोलीय दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और आप लोग दिए होंगे एग्जाम, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गोलीय दर्पण से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में काम कौन करता है? तो पर्यावरण के स्वच्छ बनाने में काम करता है शैवाल और लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों, और उन्हें पूछा था कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार चुनना था दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत मोटर की धारा उल्टा दिशा में मैंने कौन करता है? किसके कारण विद्युत मोटर होता है उसका जो धारा होता है उल्टा दिशा में बहता है? तो हो जाएगा कम्यूटेटर के कारण जो दिशा है विद्युत धारा के वो उल्टा बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना था दोस्तों। तो कॉन्डोम क्या करता है? तो कॉन्डोम में से स्पर्म को रोकता है। गर्भ निरोधक गोली, तो ये क्या करता है? अंडा उत्सर्जन को रोकता है, यानी कि महिलाओं में जो अंडा उत्सर्जन होता है उनको रोकता है। कॉपर टी का उपयोग कौन करते हैं? तो कॉपर टी का महिलाएं उपयोग करते हैं गर्भ निरोधक से बचने के लिए, यानी कि गर्भ से बचने के लिए, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए महिलाएं कॉपर टी का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण और परिवर्तित किरण से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और हम लोग देखेंगे कि मैथ में कौन कौन से किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टाइम और वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड स्पीड ट्रेन से पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, SICA से एक क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से 1 या 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ज्योमेट्री से भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, आयु से 2 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से
ट्रिगोमेट्री से 1 क्वेश्चन थे और एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन थे और डीआई से 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। तो कथन निष्कर्ष से 1 या 2 क्वेश्चन थे, सेलोलिज्म से 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन थे, पजल से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, क्लॉक से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन थे। तो यानी कि सभी भी क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था दोस्तों। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर पूरे आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।